तो हाजिर हूँ आप लोग का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद राजीव न्यूज़ पर। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है पिछले 2 महीनों से वीडियो मेरा नहीं आ रहा था और इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण हैं ही। और हालांकि देखिए, आप लोग को मैं वीडियो बार बार इसलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि आप लोग तैयारी में थे और बीच बीच में डिस्टर्बेंस एक तरीक़ा से बीच बीच में आपको इंटरेक्शन करना अच्छा नहीं हमें लगता है। बेफिजूल वीडियो बना कर यूट्यूब से पैसा कमाना मुझे ये अच्छा भी नहीं लगता है। फालतू का जो मन से वीडियो बना दे, झूठ सच सारी चीज़ें। तो आपको मालूम है कि आप हमारे चैनल पर, ऑथेंटिक चैनल पर आप विजिट किए हैं और आपको मैं बता दूं कि जो अभी का जो एक मुद्दा जो गर्म है पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में, मान के चलिए बीएड वाले भाई लोग जो हैं अपने आप को बाहर मान तो लिए ही हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। और फिर भी एक दाव पेच बिहार सरकार आपके बीच में जो 1,79,000 सीटें का जो बहाली होना है बिहार में, उसमें बिहार में बीएड सरकार जो है बीएड पक्ष को लेके जो पटना हाई कोर्ट के तरफ से भी डीएलएड को योग्य माना गया है, लेकिन फिर भी बिहार सरकार संतुष्ट नहीं हो पा रही है। मतलब संतुष्ट नहीं होने का मतलब कि वो कहीं ना कहीं वो सुप्रीम कोर्ट के से डायरेक्टली इंटरेक्ट करना चाह रही कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट हमें ये मतलब तरीक़ा से इनको स्पेशल ऑर्डर चाहिए, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए ताकि ये बीएड को जो है इसमें शामिल करे या ना करे। ये बहुत बड़ा इनको पास भी द्वंद्व बना हुआ है क्योंकि कहीं ना कहीं एक दाव पेच बनता है, केस वगैरह होता है, फाइल वगैरह होता है तो वैकेंसी पेंडिंग हो सकता था। इसलिए सरकार भी जो है अपने नहीं बीच बचाव में जो है सरकार खुद ही एसएलपी दायर करके चल गई है सुप्रीम कोर्ट। तो आप लोग को मालूम होगा ये तो इसका ग्राउंड है केस का जो है बीएड पास अभ्यर्थियों के लिए। अगर हम बात करें तो कितना परसेंट बीएड वाले अपने आप को सेफ मान लें कि क्या उनकी नियुक्ति, उनका रिजल्ट क्या सच में बीएड वाले को दिया जाएगा 1 to 5 में। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं चैनलों पर, मैसेजों पर, ना जाने न्यूज़ चैनलों पर चल रहा है कि बीएड वाले का रिजल्ट सबसे ज़्यादा है, 70 से 80% रिजल्ट बीएड वाला कहीं हुआ है, 20% 30% जो है रिजल्ट जो है डीएलएड वाला का हुआ, इसलिए ये लोग अयोग्य हो जाएंगे। इसलिए बीएड वाले अगर नहीं रहें तो वैकेंसी ही कहीं ना कहीं पीछे चली जाएगी, वैकेंसी नहीं भर पाएगी। सरकार ये दलीलें दे रही है, इसलिए सरकार रिट दायर की है या एसएलपी दायर की है। तो देखिए, ऐसा आपको लग रहा है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो है के पाठक सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील दायर किया है। ये बात सही है कि वो बिहार से फ़िलहाल गायब भी हैं, अब दिल्ली में है और इसी के चलते वो दिल्ली भी गए हैं। कहीं ना कहीं छुट्टी उनको जानबूझ कर दिया गया है, इसी चलते नहीं, उनको भगाया नहीं गया है कि आप हटिए, नहीं, वो जान के उनको शिक्षा विभाग महाधिवक्ता जो वकील होते हैं, नहीं अटॉर्नी जनरल वगैरह जो है तो हैं, उनसे जो है कहीं ना कहीं ये कानूनी दाव पेच जो है उनसे सलाह मांगी गई थी। उनके सलाह पर ही सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई जो है रिट जो ये फाइल एसएलपी जो है दायर किया गया है ताकि बीएड वाले जो है जो बच्चे हैं 4 लाख उनको जो है कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट जो है संशय क्या होता है, रिजल्ट उनको दिया जाए या नहीं जाए, इसको लेके वो कहीं ना कहीं बीच मझधार में बिहार सरकार, बीपीएससी या शिक्षा विभाग फंसा हुआ है। इसको लेके गाइडलाइन तो क्लियर है ही, आप लोग जान ही रहे हैं, लेकिन गाइडलाइन क्लियर है फिर भी बिहार सरकार कहीं ना कहीं फूक फूक के कदम धर रही है कि क्या होगा। आगे चुनाव भी है, इनको हर चीज़ देखना है। अगर बीएड वाले को शामिल कर ले, स्पेशल कोई ट्रीटमेंट इनको मिल जाए तो हो सकता है इट मे बी पॉसिबल फॉर बीएड कैंडिडेट्स कैन रिक्रूटमेंट इन द 1 to 5 classes, but chances it may be chances very 10% अगर हम मान के चलो तो 10% हमें लगता है कि चांसेस बन सकते हैं। 10% है चांसेस, 90% चांसेस तो हमें नहीं लग रहा है। और आप सबको भी ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया है, अब मान के चलिए कि एकदम सत्य है। ये जो है जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब इंडिया जो है वो जजमेंट दे दिए हैं तो फिर इस पर हमें नहीं लगता है कोई भी कितना भी एसएलपी कितना भी चीज़ें घुमा फिरा के उसको पेश किया जाए तो वो क्या उसका क्या मायने निकलता है वो तो वक्त ही बताएगा। देखिए, मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं एलिजिबल हैं, आप बीएड वाले भी एलिजिबल हैं, डीएलएड वाले भी एलिजिबल हैं, पढ़ाने के लिए दोनों के पास नॉलेज है। लेकिन ये तय करेगी, सुप्रीम कोर्ट तय भी कर चुकी है। बाकी बिहार सरकार के पास कोई था नहीं कुछ मतलब इनके पास कुछ ऐसा ऑथेंटिक कुछ था नहीं। लेकिन हालांकि देखा जाए तो एक ये जो दायर किए हैं एसएलपी, और उसके पहले मैं एक चीज़ और भी बता दूं आपको कि ये जो एनसीटी का जो लेटर आया था 4/9/2023 को ही
दिया गया था, सारे राज्यों सारे यूटीएस को दिया गया था नहीं, क्योंकि इन्होंने कह भी रखा है बिहार सरकार बीपीएससी की अंतिम जो है मैं फैसला एनसीटी का ही गाइडलाइन फॉलो करूंगा, फिर भी ये सुप्रीम कोर्ट गई है। तो देखिए क्या कुछ होता है वो तो वक्त ही बताएगा, अभी फ़िलहाल के लिए अभी तो कहना ज़्यादा उचित नहीं होगा कि बीएड वाले एकदम बाहर हैं। बीएड वाले देखिए अभी भी चांस आपका है, बचा हुआ है, अभी भी कुछ हो सकता है, कुछ अलग एक तरीक़ा से देखने को आपको मिल सकता है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो देखिए क्या कुछ होता है। फ़िलहाल मैं बता दूं आपको ये कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट में खासकर बहुत ज़्यादा ही वायरल हो रहा है, कुछ बातें, जैसे कि बिहार सरकार अपना दांव पेच रख रही है कि ये वैकेंसी जो है सुप्रीम कोर्ट का जो 11 अगस्त को आया था उसके पहले से ही ये वैकेंसी था, और वैकेंसी में एग्जामिनेशन जो है किस समय ये गाइडलाइंस आया था जब एग्जामिनेशन होने वाला था, तो ये सब चीज़ें दायर कर सकती है बिहार सरकार। लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको, एक लेटर मैं आपके लिए स्पेशल लेकर आया हूं। ये लेटर हमारा है, देखिए सॉरी ये नहीं है, हाँ कहाँ गया, एक लेटर है ये देखिए, ये हमारा है केंद्रीय विद्यालय संस्थान नहीं आरपीएस सेक्शन, ये 12/9/2023 को डेट में निकाला गया था, सितंबर में। ये नोटिस जो है केंद्रीय विद्यालय, आप मालूम है कि पीआरटी का 6000 पोस्ट आया हुआ था, उसमें डीएलएड वाले बीएड वाले सब लोग ने, बीटीसी वाले ने एग्ज़ाम दिया था, आप लोग को मालूम है। ये बीपीएससी से भी पहले ये वैकेंसी आया हुआ था, 7 महीना हो गया इसका एग्ज़ाम दिया हुआ सब लोग को, आप लोग को मालूम होगा 7 से 8 महीना एग्ज़ाम दिया हुआ हो गया। लेकिन खासकर सुप्रीम कोर्ट का ही जो एसएलपी दायर था नहीं, ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा जो दायर किया गया था, जो जजमेंट आना था उसको इंतज़ार किया जा रहा था, और इंतज़ार करने के बाद जो है रेफरेंस बनाया गया था 2016-2022 को केवीएस का जो पीआरटी पोस्ट जो मेंशन किया था, जो बीएड वाले जो प्रोसेस में आए थे, एग्ज़ाम भी दिए थे, सब चीज़ हो गया था, लेकिन जो एसएलपी था जो दायर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उसका इंतज़ार किया जा रहा था। और इस तरीक़ा से केवीएस जो है, जो आपको सेंट्रल बॉडी है, आपको मालूम है सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी है, और ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट से तो कोई ऊपर है ही नहीं हमारे देश में, ये तो आप जान ही रहे होंगे। एनसीटी भी नहीं है, और एनसीटी का तो गैजेट रद्द ही कर दिया गया है। तो इस तरीक़ा से बीएड कैंडिडेट को इन्होंने साफ कह दिया कि बीएड आर नॉट एलिजिबल, नहीं बीएड क्वालिफिकेशन 1 to 5 में नहीं एलिजिबल है फॉर पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर, इन्होंने साफ लिखा है। तो ये किस कॉन्सिक्वेंसेस पर ये इन्होंने रिप्रेजेंट किया है अपनी ऑर्डर को, या नोटिस क्यों निकाले, आप समझ रहे होंगे कि 2 ईयर इन्होंने भी बीपीएससी के तरह इन्होंने भी एक तरीक़ा से अपना साइड रखा नहीं, कि जो बच्चे डीएलएड बीएड दोनों हैं तो उनको स्विच करने का मौका दिया गया नहीं, केवीएस में भी दिया गया, आप लोग को मौका दिया गया था, आप लोग को जानते ही हैं नहीं, आप लोग किए भी होंगे, अगर आप डीएलएड कर रखे होंगे तो आपको मौका दिया गया था स्विच करने के लिए। तो यहाँ पर भी बीएड वाले को बाहर कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए सरकार भले गौर मतलब है कि सरकार गई है सुप्रीम कोर्ट, जाना भी चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए, हमारा देश कानून से चलता है तो जाना भी चाहिए, सबको मौका मिलना भी चाहिए। और इस तरीक़ा से मौका तो मिला ही है, और देखिए क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लेकिन आप इतना मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ये जो हमारा केसेस हैं, जो स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस स्टेट टीचर एसोसिएशन के थ्रू जो गया है, जो एसएलपी दायर किया गया है नहीं है, स्टेट ऑफ बिहार थ्रू द चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार नहीं, सेक्रेटरीट पटना, फिर इसमें और भी कई सारे हैं, आपका बीपीएससी के चेयरमैन भी हैं, शिक्षा विभाग हैं। तो इस तरीक़ा से देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरीक़ा से निकल कर सामने आता है कि बीएड वाले को जो है क्या मौका मिलेगा ये भर्ती में। देखिए क्वेश्चन, ये डाउट, ये एक्चुअली ये होता है कि क्वेश्चन ये एकदम हो जाता है कि क्या सही में मौका मिलेगा। लेकिन मैं मान के चलूँ, देखिए मौका आपको 10% आप मान के चलिए ना भाई, 10% आप मान के चलिए कि आपको मौका मिल सकता है, मतलब पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मिल जाए। अगर आपको मिल जाएगा तो फिर केंद्रीय विद्यालय में जो बीएड वाले हैं ना उसको भी मौका मिलेगा। देखिए क्योंकि रेफरेंस में बिहार सरकार का केस को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, फिर उसके पहले वाला जो वैकेंसियां हैं जैसे कि आपका केंद्रीय विद्यालय, उसको भी वहाँ भी बीएड वाले को शामिल करना होगा। ठीक है, इस बार कोई स्पेशल छूट अगर दे दे, ब्रिज कोर्स करके जैसे पहले होता था उस तरीक़ा से कोई जो नॉर्म्स हैं वो नहीं, जो ब्रिज कोर्स करवा के 1 to 5 में बीएड वालों को रखा जाता था 6 महीने का, तो उस तरीक़ा से अगर सरकार करती है तो सुप्रीम कोर्ट अगर करती है तो हो सकता है केंद्रीय
में भी आपको मिल जाए मौका, और बिहार सरकार जो बीपीएससी वहाँ तो मिलेगा ही। बाकी और भी मामला जो है छत्तीसगढ़ हो या फिर असम हो, वेस्ट बंगाल हो, कहीं भी आसपास जो भी टीचर एग्जामिनेशन है हर जगह मिल सकता है, नहीं पूरे, फिर तो वही बात हो गई। तो हालांकि पॉसिबिलिटी कम ही है दोस्तों, देखिए अभी संभावनाएँ आप मान के चलिए कम, ठीक है। और बाकी आप अगर आप बीएड हैं तो आप सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड हैं, ठीक है, तो आप जो है एस्टेट भी आप दिए होंगे, एस्टेट भी आपका अच्छा खासा नंबर होगा ही। तो आप जो अभी से ही 6 to 8 की वैकेंसी 32,000 आने वाली है, नहीं 32,000 और 20,000 आपका 9-10, 20,000 आपको 11-12 में है, 70,000 के आसपास पूरी वैकेंसियाँ हैं। और इसमें आप मन लगा के पढ़ाई करें, तैयारी करें। इस सब चीज़ों के चक्कर में आप ज़्यादा ध्यान ना दें, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। इसलिए आप हमेशा जो है पॉजिटिव सोचते रहें। बीएड वाले, डीएलएड वाले, बीएड वाले आप आपस में लड़ाई ना करें। आप हमेशा, सरकार बीएड डीएलएड को लेकर भेदभाव, एक डिस्क्रिमिनेशन कर दिया है बीच में लोगों को। मतलब कई सारे यूट्यूब चैनल भी नहीं खुल के बोल पा रहे कि मैं बीएड वाला के साथ हूँ, मैं डीएलएड वाला के साथ हूँ। देखिए दोस्तों, ऐसा जो है हम आपस में लड़ेंगे, कुछ हमारे भी चैनल पे आके कमेंट करेंगे कि सर आप बीएड वाले को साथ नहीं दे रहे हैं। देखिए मैं साथ सबका साथ हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीएड वाले, मैं खुद बीएड कर रखा हूँ मेरे दोस्त, मैं खुद बीएड हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप समझिए मेरी बातों को कि जो सच्चाई है, जो थ्योरेटिकल कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज़ है, वो सारे चीज़ें आपके जहन में आपको रहना चाहिए। जो ट्रूथ है उसको आप कहीं कोना में छुपा के मत रखिए, नहीं भ्रम में मत रहिए कि सच्चाई को हम अपनाने में देर कर दें। तो इसलिए आप 6 to 8 की तैयारी में लग जाए और 9-10 की तैयारी में लग जाए, 11-12 की तैयारी में लग जाए, ठीक है। अब 1 to 5 का जो वैकेंसी है वो 90% चांसेस है कि डीएलएड वालों को ही मिलेगा। भले ही डीएलएड वाले क्यों ना 10% ही पास किए हों, 20% ही पास क्यों ना किए, उन्हीं को मिलेगा। 20 नंबर वाला को भी नौकरी मिलेगा, 30 नंबर वाला को भी नौकरी मिलेगा, ठीक है। तो ये आप टेंशन नहीं ले। अगर नहीं उतना या तो सीट नहीं फुल हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बीएड वाले अगर आप अपना तैयारी में लगे रहें, बाकी जो डिसीजन होगा कुछ ईश्वर पर भी छोड़िए। कानून जो है, नहीं सुप्रीम कोर्ट है, वो देखिए क्या जजमेंट देती है, क्या वगैरह। रिजल्ट को लेके अगर हम बात करते थोड़ा सा जाते जाते, तो रिजल्ट आपका एस्टेट की हम बात करें तो एस्टेट का रिजल्ट विदिन अ वीक आपको देखने को मिल सकता है, 1 सप्ताह के भीतर। मतलब यही 10 अक्टूबर से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी आपको जो है, जो आपका बीपीएससी का रिजल्ट जो 9-10, 1 to 8 का, 1 to 5 का जो मामला है, वो रिजल्ट थोड़ा सा अब विलम्ब लग रहा है मुझे, थोड़ा सा विलम्ब जा सकता है, क्योंकि एसएलपी दायर किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो वो अवेटेड करेंगे, ये वेटिंग रहेगा रिजल्ट भी आपका, क्योंकि जब तक वो फैसला नहीं आ जाता है ना, तब तक कोई एक स्पेशल ऑर्डर नहीं आ जाता है, बीपीएससी को मिल नहीं जाता है, तब तक ये कुछ ना कुछ रिजल्ट को ये स्टे करके रखेगी, ठीक है। तो रिजल्ट पॉसिबिलिटी चांसेस कम ही है कि रिजल्ट आपको 10 अक्टूबर तक आपको क्या हो, आउट हो जाए, नहीं 10 अक्टूबर को अनाउंस हो जाए रिजल्ट, ऐसा संभावना कम है। और जब तक 1 to 5 का क्लियर नहीं होगा तब तक 9-10 भी, 11-12 भी लोग जो है फंसे रहेंगे बेचारे। ये लोग का तो कोई गलती नहीं है, ये लोग में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इनको तो ज्वाइनिंग करवा देना चाहिए, ट्रेनिंग करवा देना चाहिए। इन लोगों को बीच में रोके हुए मुझे ये नहीं समझ में आता है कि 9-10, 11-12 वाले को तो रिजल्ट पब्लिश कर देना चाहिए ना। 1 to 5 में मैटर फंसा हुआ, उसको आप रह दीजिए ना। 1 to 5 को आप जब तक जजमेंट नहीं आता आप लोग करते रहिए, केस पर केस खेलते रहिए, तो वो बात अलग है। लेकिन हमें जो है नेक्स्ट वैकेंसी भी आपका अवेटेड है, तो इसलिए नेक्स्ट वैकेंसी पे आप लोग तैयारी करते रहें। चलिए, अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं दोस्तों, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। हमसे जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।